बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 29 मई 2026 बरोज़ जुमअतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अशरकिया रीजन के मैंग्रोव जंगलात से सालाना 21 टन खालिद शहद की पैदावार। सऊदी अरब के अशरकिया रीजन में शहद की मक्खियां पालने वालों और शहद की छत्तों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, जो कुदरती शहद की बेहतरीन इकसाम तैयार कर रहे हैं। एसपी के मुताबिक मैंग्रोव शहद की पैदावार के लिए ये रीजन मशहूर है। मशरकी रीजन की साहली पट्टियों में फैले मैंग्रोव जंगलात से शहद हासिल किया जाता है। साहली जंगलात का ये इलाका खिवजी रीजन के शुमाल से लेकर सिल्वा पोस्ट के जनूबी हिस्सों तक 610 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के मशरकी रीजन के डायरेक्टर इंजीनियर फहाद अल हमदी ने बताया कि इलाके में 4000 से ज़ायद शहद के छत्ते मौजूद हैं। रीजन में शहद की तजारत से बाकायदा तौर पर वाबस्ता अफराद की तादाद 44 है। सालाना 21 टन से ज़ायद खालिद जो शहद है उसकी पैदावार हासिल की जाती है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में शहद की मार्केट तेज़ी से तरक्की हासिल कर रही है। आला मेयार के कुदरती शहद और उसकी मसनूआत की बढ़ती हुई तरफ के बायस खलीजी और बैन अल-अक़वामी मार्केटों में शहद और उसकी मसनूआत एक्सपोर्ट करने का अहम मौका मौजूद है। शहद और उसकी मसनूआत में नुमायाँ तरक्की देखने में आ रही है। मोम, साबुन, खुशबूदार तेल और ग़िज़ाई मसनूआत जैसे हनी केक और शहद से तैयार करदा मसनूआत शामिल हैं। सऊदी अरब में घरेलू कारकुनान के लिए नए ज़वाबित से तनाज़ात कम होंगे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि घरेलू कारकुनों के हवाले से जारी कानून का मकसद काम के मेयार को बेहतर बनाना और फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने घरेलू कारकुनान के मुआहदा मुलाज़मत को असर नो तरतीब देते हुए उनमें कई नुकात की वज़ाहत की है, जिसमें रोज़ाना काम के घंटे, आराम के दौरानिए के अलावा एग्रीमेंट कैंसिलेशन या ख़त्म करने के नुकात भी बयान किए हैं, जिनके तहत किसी भी इख्तलाफ पर कानूनी नुकात के मुताबिक फ़ैसला करना आसान होगा। ज़वाबित में उन अमूर की भी निशानदही की गई है जिन पर अमल न करने की सूरत में जुर्माना आयद किया जाता है, जिसका मकसद फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। याद रहे, सऊदी अरब में मर्द और ख़वातीन घरेलू मुलाज़मीन की कुल तादाद 3.97 मिलियन है, जिनमें 2.73 मिलियन मर्द और 1.25 मिलियन ख़वातीन शामिल हैं। कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिसमें घरेलू कारकुन अपनी जॉब का एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म कर सकता है? सऊदी अरब में घरेलू अमले के लाए अमल में उन 5 सूरतों की वजाहत की गई है जिस पर घरेलू कारकुन मुलाजमत का मुआहदा अपने कानूनी हक बरकरार रखते हुए ख़त्म कर सकता है। लाए अमल में बताया गया है, अगर कफ़ील मुलाजमत के मुआहदे में बुनियादी बातों की पाबंदी ना करें तो ऐसी सूरत में घरेलू कारकुन मुलाजमत का मुआहदा अपने तमाम कानूनी हकूक़ बरकरार रखते हुए मुआहदा ख़त्म कर सकता है। इस तरह अगर ये साबित हो जाए कि कफ़ील या उसके नुमाइंदे ने मुलाजमत के मुआहदे के मौके पर काम की शराइत और हालात के हवाले से धोखाधड़ी की है, ऐसी सूरत में भी घरेलू कारकुन को मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने का हक हासिल होगा। लाए अमल में ये बताया गया है कि अगर कफ़ील या साहिब खाना के किसी रिश्तेदार ने तशद्दुद अमेज़ मामला खिलाफ तहसीब जो कोई हरकत की हो और घरेलू कफ़ील या उसके नुमाइंदे ने उससे कोई ऐसा काम दिया हो जो उसकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो, उसकी जिस्मानी सलामती को मुतासिर कर रहा हो, या घरेलू कफ़ील ने उसकी खिदमात किसी और के हवाले कर दी हो, तो इन तमाम सूरतों में जो घरेलू कारकुन है वो मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर सकता है। लाए अमल में ये वजाहत भी की गई है कि घरेलू कफ़ील एंड ऑफ सर्विस या मुआवजे के बगैर मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने का मजाज नहीं। ताहम 6 सूरतें ऐसी हैं जिनमें वो घरेलू कारकुन की मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म कर सकता है। पहली सूरत यह है कि घरेलू मुलाजम ने मुआहदे के तहत बुनियादी काम में गड़बड़ की हो, किसी जायज़ वजह के बगैर ड्यूटी से इनकार किया हो और रिटर्न नोटिस के बावजूद ड्यूटी ना देने पर बदिद हो। दूसरी सूरत यह है कि घरेलू कारकुन ने जानबूझकर घरेलू कफ़ील को कोई माली नुकसान पहुँचाया हो, कोई ऐसी कोताही की हो जिससे उसका मकसद घरेलू कफ़ील को माली नुकसान पहुँचाना हो। ऐसी सूरत में घरेलू कारकुन की मुलाजमत का मुआहदा इस शर्त पर कैंसिल किया जा सकता है कि वो मुबैना अमल से वाकफियत के 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका इदारे को रिपोर्ट कर दे। तीसरी सूरत यह है कि घरेलू कारकुन ड्यूटी पर ना आए और ऐसी सूरत में घरेलू कफ़ील वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी करे। अगर ये साबित हो जाए कि घरेलू कारकुन को धोखाधड़ी के बायस कोई काम मिल गया है और ये साबित हो जाए कि घरेलू कारकुन बदसलूकी का मुर्तकिब हुआ है या उसने ईमानदारी या वक़ार के मुनाफी काम किया है, तो इन सूरतों में उसकी मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म किया जा सकता है। कारकुन ने घरेलू कफ़ील या उसके ख़ानदान के किसी फ़र्द पर तशद्दुद किया हो या कोई ऐसा काम किया हो जिससे कफ़ील या उसकी फ़ैमिली में से किसी को नुकसान हो रहा हो, तो इस सूरत में भी मुलाजमत का मुआहदा जो है वो ख़त्म किया जा सकता है।
سعودی وزیر خارجہ کی قبرص میں یورپی کونسل کے اجلاس میں شرکت۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جمعرات کو قبرص میں یورپی کونسل برائے خارجہ امور کے غیر رسمی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق لیما سول میں ہونے والے اجلاس میں خطے کی صورتحال، اس کے جیو پولیٹیکل نتائج کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی استحکام پر پڑنے والے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے اجلاس کے موقع پر انڈیا، فن لینڈ، فرانس اور بیلجیم کے وزراء خارجہ نے ملاقاتیں کی، جس میں باہمی تعلقات کا جائزہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرسبز جازان عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران دیہی سیاحت وہ چمک اٹھی۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران جازان کے علاقے میں دیہی فارم مقامی لوگوں اور ٹورسٹ کے درمیان بڑھتی ہوئی مقبولیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ کچھ ایسی منزلیں ہیں جو فطرت اور دیہی تجربے کو یکجا کرتی ہیں، جبکہ پہاڑی مقامات موجودہ موسم کے دوران معتدل موسم اور قدرتی مناظر کی تلاش میں آنے والوں کے لیے ایک ترجیحی آپشن کے طور پر ابھرے ہیں۔ پہاڑی گورنریٹس کے فارمز اور دیہی رہائش گاہوں میں خاص طور پر فیملیز اور زائرین کی غیر معمولی موجودگی دیکھی گئی، جنہوں نے زرعی زندگی سے متعلق تجربات کی طرف رجوع کیا اور پہاڑی چھتوں اور سعودی کافی اور موسمی پھلوں کے فارمز کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ قدرتی نظاروں اور معتدل ماحول سے لطف اندوز ہونے کے علاوہ اس وقت جو جنوبی پہاڑ ہیں، ان کے جو علاقے میں اس وقت وہاں پہ فطرت اور قدرتی حسن پھیلا ہوا ہے، اس کے تجربے سے بھی لطف اندوز ہوئے ہیں۔ عید کی چھٹیوں کے دوران جازان کے دیہی فارم سکون اور فطرت کی تلاش میں آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ایک ایسے منظر میں جو دیہی علاقوں کی روایتی زرعی جگہ سے ایک مربوط سیاحتی تجربے میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے، جو لوگوں کو جگہوں اور روزمرہ کی زندگی کی تفصیلات کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے۔ اسرائیل کے فٹ بال میچز کے خلاف احتجاج، آئرلینڈ اور قطر کا میچ 2 بار روکنا پڑ گیا۔ آئرلینڈ اور قطر کے درمیان فٹ بال میچ کو 2 بار اس وقت روکنا پڑا جب شائقین نے اسرائیل کے خلاف آئندہ میچز پر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ آئرلینڈ کو یونیفائیڈ نیشنز لیگ میں اسرائیل کے خلاف 2 میچز کھیلنے ہیں، جن پر ملک بھر میں شدید مخالفت وہ جاری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق آئرش فٹ بال ایسوسی ایشن پہلے ہی اسرائیل کو انٹرنیشنل فٹ بال سے معطل کرنے کا مطالبہ کر چکی ہے، تاہم جو یوفا ہے اس نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ آئرلینڈ کے کوچ ہیمر ہالگریمس نے بھی اسرائیل کے خلاف میچز پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کو غیر ضروری دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب آئرلینڈ کے کپتان نیتھن کولنز نے کہا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی احتجاج کرنا چاہے تو ٹیم اس کی راہ میں رکاوٹ بالکل نہیں بنے گی اور وہ اپنے میچ کو ان کھلاڑیوں کے علاوہ دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔